सीताराम, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम सनातन यात्रा को लेकर के जो हमने अभियान चला रखा है, इस अभियान के तहत हम पूरी दुनिया की जो पावन धरा है, जहां भगवान ने जन्म लिया, ऐसी पावन भूमि अयोध्या धाम में हम पहुंचे हैं। और जब हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे तो हर कोई हमें यह बता रहा था कि एक बाटी वाले महाराज जी हैं कि आप उनके दर्शन करने अवश्य जाएं। पूज्य महाराज जी के बारे में हमने काफ़ी सुना और बहुत भगत जन हमें ऐसे मिले जिन्होंने बहुत सारी तारीफ की। तो हमने भी इच्छा जताई पूरी टीम के साथ कि हम भी पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए पूज्य महाराज जी के जो आश्रम में जाएं। पूज्य महाराज जी का जो आश्रम है, आप देख पा रहे हैं, सरयू नदी के बिल्कुल तट के ऊपर यहाँ जंगल में महाराज जी का आश्रम है। और हम यहाँ पहुँचने का हमारा उद्देश्य यही है कि पूज्य महाराज जी ने जो इतने वर्षों से त्याग व तपस्या जो की है, उससे हमारे सनातन धर्म को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। पूज्य महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज जी, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आज का युवा वर्ग है, जो धर्म से थोड़ा थोड़ा विमुख होता जा रहा है, कि वो ऐसा क्या करे आपके अनुभव के आधार पे कि वो धर्म से जुड़े और अपने जीवन को अच्छे मार्गदर्शन लेकर के अच्छी दिशा में लेकर के जाए। तो ऐसा क्या करें आज का युवा वर्ग? जी महाराज जी। जी राम जी, आज कली केवल एक नाम आधार है जी। कलिकाल में भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए जी। और साधु संत भूखे प्यासों को थोड़ा सेवा भाव रखना चाहिए जी। इसी के माध्यम से सब काम सुधर जाता है जी। तो महाराज जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है मुझे कि 35-40 साल हो गए होंगे त्याग तपस्या करते हुए। तो आप जो बाटी वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बाटी के पीछे क्या रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं, जैसा काम ऐसा नाम जी। ऐसे शुरुआत में जो भी सामान आता रहा को रखने की कुछ व्यवस्था रहा नहीं जी। इसलिए सप्ताह में एक दिन भंडारा का जी व्यवस्था किया गया, जो भी सामान है जो सदुपयोग हो जाए जी। तो इस क्रम से अभी नित्य बाटी और भगवान का अखंड संकीर्तन चल रहा है जी। यहाँ पर जैसे हमने देखा महाराज जी कि गौशाला भी है, आप गाय की भी सेवा करते हैं। अब ये गाय आपके बिल्कुल दुलार प्यार कर रही थी। तो ये सब प्रकृति कैसे कंट्रोल में आती है, कैसे काबू में आती है, ये कैसे संभव होता है? राम जी, एक ही है, भगवान का नाम का आश्रय लेने से सब कुछ अनुकूल पड़ जाता है जी। भजिया राम सब काम भी है, बिल्कुल। भजा तो कृपा करें ही रोगराज। बिल्कुल सर। जहाँ पर कृपा राम का हुई तहाँ पर कृपा करे सब। बिल्कुल प्रधानतः भगवान का नाम का। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है महाराज जी कि राम नाम का सहारा प्रत्येक व्यक्ति को, भाई को, बहन को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको लेना चाहिए। और एक राम का नाम ही हमें इस जीवन का जो हमारा बेड़ा पार है वही कर सकता है। इसलिए कहावत में एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए जी। एक साधना में लग जाइए तो सब कुछ सब जाएगा जी। तो महाराज जी, आपने जो इतने वर्षों से त्याग तपस्या की है, उसके आधार पर आप संपूर्ण विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें, पूरी दुनिया कि जिससे उनके दुख, कष्ट, परेशानियां सब दूर हो और सभी के घरों में खुशियां आए? तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए? जी महाराज जी। राम जी, यही है तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि भगवान का नाम का भजन करें
और भूखे प्यासे साधु संतों को थोड़ा सा सेवा भाव दया भाव रखे। तो जैसे महाराज जी आपने कहा भाई भगवान का नाम लें, राम का नाम लें, तो राम के नाम में क्या वो माला करे राम के नाम की? कैसे ले, मतलब नाम माला करके ले या कोई किताब पढ़े, क्या पढ़े? सबसे बढ़िया वचन से जी, जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि सबसे पहले अपनी वाणी से उसको शुद्ध करे, राम नाम ज़्यादा से ज़्यादा वो ले। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, पूज्य बाटी वाले महाराज जी के दर्शन हमने किए और महाराज जी की जो तपस्या है उसका एक ही सार हमें मिला कि राम नाम का सहारा लेकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप ये राम नाम का सहारा लेंगे तो महाराज जी का कहना है कि आपके घर के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, वो स्वतः ही अपने आप ही दूर हो जाएंगे। भगवान उनको अपने आप ही दूर कर देगा। और पूज्य महाराज जी ने जैसे बताया कि आप अयोध्या धाम में आकर के भगवान की शरण में आइए और यहाँ पर आकर के आप भगवान का नाम का जाप करिए। यहाँ भी जैसे महाराज जी हमने देखा है निरंतर पीछे जो मंदिर है वहाँ पर राम नाम का जप चल रहा है जी। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि जैसे राम नाम सीताराम का जाप जो चल रहा है इससे पूरी सृष्टि को क्या लाभ होता है? जी, जैसे यहाँ जंगलों में राम नाम सीताराम जप चलता रहता कंटिन्यू लगातार, तो इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या उससे क्या लाभ होता है? जी महाराज जी। जैसे राम जी अयोध्यापुरी मस्तक कहा गया जी, तो जैसे मस्तक से पूरे शरीर का संचालन होता है जी, इसलिए अयोध्यापुरी से पूरे संसार का संचालन होता है जी। अब तो राम नाम है तो राम नाम तो उसका राम नाम की तो प्रधानता है। आपका कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लिए यदि धर्म की कोई राजधानी है तो वो अयोध्या है। जी जी, यही जड़ है, यही जड़ है, केंद्र है। सब सेंटर यही है, केंद्र यही है। और पूरी सृष्टि यदि धर्म के सनातन के हिसाब से देखें तो सृष्टि चलती अयोध्या से ही है। जी जी, अयोध्यापुरी मस्तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूज्य बाटी वाले महाराज जी का जो आश्रम है अयोध्या में, जब आप आएंगे तो यहाँ एक बार पूज्य महाराज जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन, गौ माता के दर्शन, सरयू माता के दर्शन करने के लिए पूज्य महाराज जी के आश्रम में अवश्य आएँ। यह जो आश्रम है परिक्रमा मार्ग पे है महाराज जी। परिक्रमा मार्ग पे जो राजघाट है पीछे, वहाँ से जब आप परिक्रमा मार्ग पे आएंगे, गुप्तार घाट की ओर, गुप्तार घाट की ओर जब आएंगे तो जंगल में आकर के किसी से भी आप पूछेंगे बाटी वाले महाराज जी का जो आश्रम है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पहुँचें, आएँ और यहाँ आकर के नदी के किनारे बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का जाप, राम नाम का जाप अवश्य करें, क्योंकि हमने यहाँ साक्षात अनुभूति हुई है। हमें यहाँ उठने का महाराज जी मन ही नहीं करता। जी ऐसा ये मन हृदय है, ये जहाँ राम जी का जन्म हुआ। ऐसा मन करता है कि यहीं बैठ के हनुमान चालीसा करते रहे, राम नाम का जप करते रहे। महाराज जी आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे जो दर्शक हैं उनको आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद महाराज जी।